जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट जिसमें मंजेश झरिया जिनका मेट हैं एक और उनका पेमेंट रुका हुआ बता रहे थे, तो इनका रिपोर्ट हम निकाल के दिखाए जिसमें लास्ट डिजिट अकाउंट नंबर का 5 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टेट बैंक का इनका पैसा है और प्रोसेस हो चुका है 300 रुपया 4/4/2022 की स्थिति में। पूरी तरीके से इनके खाते में चला गया है पैसा 4/4/2022 की स्थिति में। एक मंगेश है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के रहने वाले मेट हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ था। हमने इसका रिपोर्ट इस वीडियो में बनाए हैं, किस तरीके से इसका पूरा वीडियो बनाए हैं और रिपोर्ट निकाले हैं उसके बारे में बता देना चाहते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी दी जाती है। और किसी प्रकार की दिक्कत हो आपको भी तो कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें। इसके लिए रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में narega.nic.in करना है और नरेगा के मुख्य पेज में चले जाना है। पहला जो नंबर लिंक आता है उसमें आपको क्लिक कर देना है, तो नरेगा के मुख्य पेज में आप आ जाएंगे। आने के बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके और रिपोर्ट्स MIS रिपोर्ट उसको क्लिक कर लीजिएगा। MIS रिपोर्ट क्लिक करने के बाद कुछ कैप्चा कोड आपके सामने आएंगे, इसको सॉल्व करते हुए आगे आपको बढ़ जाना है वेरिफिकेशन कोड करके। 16-6 = 22 यहाँ पर हम कर देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं कोड को। अलग हर बार अलग अलग आता है ये, इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप। वेरीफाई करने के बाद चूँकि जो मेट हैं झरिया जी, उनका पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पेंडिंग है, तो 21-22 हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईयर को और स्टेट लगा लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लगाने के बाद पूरा रिपोर्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसको कोलैप्स ऑल करते थे। इसमें R8 EFMS रिपोर्ट्स में जाना है। EFMS रिपोर्ट्स का तीसरा नंबर रिपोर्ट, अकाउंट फॉरिजन स्टेटस का तीसरा नंबर, सेमी स्किल्ड वर्कर फॉरिजन स्टेटस। R8 का तीसरा नंबर में चले जाते हैं। उसके बाद इसका डिस्ट्रिक्ट लगा लेते हैं कवर्धा, फाइन करके कवर्धा हमने लगा लिया। कवर्धा लगाने के बाद इनका ब्लॉक है एस लोहारा। जैसे डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करेंगे तो एस लोहारा यहाँ पर ब्लॉक उनका आ जाता है। चौथे नंबर पर एस लोहारा ब्लॉक है, इसको क्लिक कर लेंगे हम। और हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 लगा लिया है शुरू से ही, तो 21-22 का रिपोर्ट यहाँ पर खुलेगा। एस लोहारा में हमने क्लिक कर रखे हैं। इस क्लिक करने के बाद उनका पूरा जितना ब्लॉक में ग्राम पंचायत वहाँ पर होगा वो शो हो जाएगा। तो इनका ग्राम पंचायत का नाम है कल्याणपुर। हम यहाँ पर कल्याणपुर सर्च कर लेते हैं। सर्च करके देख सकते हैं 49 नंबर में इनका ग्राम पंचायत का नाम दिखाई दे रहा है, जिसके सामने में देख रहे हैं 66, जो कि एक हाइपर लिंक नंबर रहता है। ये 66 उन्हीं मेटों का डिटेल यहाँ पर दिखाता है लास्ट कॉलम में 5 नंबर में, जिनका पेमेंट या हाजिरी डल चुका है और FTO जारी हो चुका है। तो 66 में क्लिक कर लेंगे। 66 में क्लिक करने के बाद उस 66 में जितने भी लोगों का हाजिरी वहाँ पर डला होगा शो हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर में ही इनका नाम मंजेश झरिया जी लिखाया है, जिसमें बिन नंबर देख सकते हैं 48,552। इसको कॉपी कर लेंगे। इसी बिन नंबर से, जो कि मास्टर रोल नंबर होता है, आगे का प्रोसेस होगा। बिल नंबर को कॉपी करने के बाद जो नरेगा का मुख्य साइट होता है उसके जस्ट ऊपर जाएंगे और जो सर्च का ऑप्शन होता है उसको क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद 4 डिब्बे आएंगे, जिसमें आपको सेमी स्किल्ड मास्टर रोल, चूँकि नंबर पता है तो मास्टर रोल हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। साथ साथ उस मास्टर रोल नंबर को पेस्ट कर देंगे जो बिल नंबर के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करने के बाद गो कर देंगे। गो करने के बाद फाइनेंशियल ईयर अपन चेंज कर देंगे 21-22 नया जो टेप खुलेगा उसमें देख सकते हैं मंजेश झरिया, इनका पेमेंट डेट यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद वेज लिस्ट नंबर मिलता है। मास्टर नंबर को सर्च करने से वेज लिस्ट नंबर मिलता है। और वेज लिस्ट नंबर को हमको पता हो गया तो वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वेज लिस्ट नंबर से हमको FTO नंबर प्राप्त होगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 लगा लेते हैं। इस वेज लिस्ट नंबर को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आर रिकॉर्ड FTO जनरेटेड टू आल रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब FTO जनरेट हो चुका है। देख सकते हैं इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है खाता। और FTO नंबर नया जो जनरेट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग डिजिट दिखाई देता है, जो वित्तीय वर्ष 22-23 में FTO होता है उसका। तो FTO नंबर सेलेक्ट हो कर लेंगे यहाँ पर, चूँकि हमको FTO नंबर पता चल गया है। और उस FTO नंबर को कॉपी करके यहाँ पर लास्ट डिब्बे में पेस्ट कर देंगे। साथ साथ
गो के बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो के बटन में क्लिक करते हैं उसके बाद एक नया पेज खुल कर आता है। उस नए पेज में देख सकते हैं आप, उनका नाम हमने सर्च कर रखा है और साथ साथ अकाउंट नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है 59 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टेट बैंक का इनका खाता है। 300 रुपये इनके प्रोसीड हो चुका है 4/4/2022 की स्थिति में, इसी मंथ में। बने रहिएगा दोस्तों इसी प्रकार चैनल में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो नरेगा से तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि उस दिक्कत का हम सॉल्व कर सकें वीडियो बना के आपके लिए। और अच्छे से काम कीजिए, मनरेगा में सबका हाज़िरी डालते रहिए, काम करते रहिए, पैसा कम